एक ये मेंबर बिल आया है। इन सब के बीच आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। ये बड़ी बातें आज से जो बजट सत्र का आगाज हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। 3, 4 और 7 मार्च को बजट सत्र जो है ये पूरा अभी चलने वाला है और इस बार बजट सत्र की अवधि बढ़ाई गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज होगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस बजट सत्र में हरियाणा की जनता के लिए क्या कुछ मनोहर लाल खट्टर के पिटारे से निकलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर सीधा जुड़ गए हैं। अनिल, बजट सत्र का आगाज हो रहा है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही ये शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर इस बजट में मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कौन सी वो बड़ी बातें होंगी, और जरा इस बजट सत्र की खास बात भी बताइए इस बार जरा, क्योंकि कुछ खास होने वाला है। देखिए, जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। जो बजट सत्र है 2 तारीख से लेकर 22 मार्च तक चलेगा। एक लंबी अवधि है, कुल 10 बैठकें होंगी। 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। बजट कितना हितकारी होगा प्रदेश की जनता के लिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिटारे में क्या कुछ होगा, वो 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से लोकसभा में होता है, वो एक्सपेरिमेंट हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ये विधानसभा में करने जा रहे हैं। बजट पेश होने के बाद कुछ दिन का ब्रेक रहेगा, अवकाश रहेगा। कमेटियां बनाई गई है जो बजट पर चर्चा करेगी, विधायकों की कमेटियां रहेंगी, वो अपने बजट को लेकर फिर सुझाव देंगी। इस तरीके का रहेगा बजट सत्र है, हंगामेदार रहेगा। विपक्ष का कहना है कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। बाकायदा आज तमाम दलों की तरफ से रणनीतियां बनाई जाएगी। सत्ता दल 1 बजे अपनी विधायक दल की बैठक करेगा, बीजेपी जेजेपी की संयुक्त बैठक होगी, 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। विपक्ष का कहना है कि मुद्दों की कमी नहीं है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है। क्या कुछ रहेगा, सत्ता पक्ष की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि किसानों के भी कई मुद्दे हैं, इसलिए हम दलाल साहब से खास बातचीत करेंगे। दलाल साहब, सबसे पहले आपसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि किसानों के कई मुद्दे रहने वाले हैं। विपक्ष कह रहा है कि 2022 आ चुका है, बजट आप 22-23 का पेश करने जा रहे हैं। आपकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करनी थी, किसानों की आय दोगुनी आप लोगों ने की नहीं है। और खासतौर से किसानों को लेकर पिछले जिस तरीके से जो माहौल देखने को मिला प्रदेश में, वो तमाम मुद्दे विपक्ष आज इस सदन में उठाने जा रहा है। ये एक सौभाग्य का टाइम है कि कोरोना का संकट पिछले जो 1.5-2 साल से सारी देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। हम लगभग उससे मुक्ति पा रहे हैं और इस बार जो है अच्छा एक बजट होगा जिससे कि गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं होंगी। और किसानों की जो आमदनी बढ़ाने का है, हमारे नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सभी को पता है कि पिछले 1.5-2 साल संकट का समय था, सिर्फ जिंदा रहने का समय था, सारे सिस्टम बंद पड़े थे। उसके बावजूद जो है कृषि के लिए हमने बहुत काम किए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि पिछले साल ऑल टाइम हाई उत्पादन हुआ है। आज तक जितना कभी नहीं हुआ उससे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। ये सारी पसीना तो किसान ने बहा है, लेकिन किसानों के हित में जो हमने कदम उठाए, उनकी सहायता की, पानी का, खाद का, मंडियों का, भाव का जो व्यवस्थाएं की, इससे किसान को लाभ हुआ है। और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हम किसान की आमदनी बढ़ाएंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आप कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले दिनों जो बेमौसमी बरसात हुई है उस वजह से जो फसलें खराब हुई है, विपक्ष चाहे गिरदावरी का मुद्दा है, मुआवजे का मुद्दा है, इस पर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। पिछली बार भी कपास की, हमारी मूंग की और बाजरा की फसल खराब हुई थी। हमने स्वतः संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए और बहुत थोड़े से वक्त में तो 560 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए। अभी भी कई जगह ओलावृष्टि हुई है, हमारे महेंद्रगढ़ में, बारडा में, लोहारू में और एक आध जगह और।
तो उसका एक प्रक्रिया है कि जो डिप्टी कमिश्नर उसकी रिपोर्ट हमें भेजते हैं सरकार को, सरकार उसके आकलन करके गिरदावरी स्पेशल के ऑर्डर करती है। बीमा वाले किसानों के बीमा से फार्म भरवाए जा रहे हैं और किसान अब इस चीज़ को समझ चुका है कि हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटती। किसानों का एक मुद्दा उठने जा रहा है क्योंकि जो एक फैसला है जिसके तहत जो एनसीआर में 10 और 15 साल पुराने डीजल वाहन बंद हो रहे हैं, उसकी गाज ट्रैक्टरों के ऊपर भी गिर रही है। विपक्ष ये भी मांग करेगा कि जो ट्रैक्टर है किसान के, उनको राहत दी जाए, उनको बंद न किया जाए एनसीआर में, क्योंकि हरियाणा का आधा हिस्सा तो एनसीआर में ही आ जाता है। आपका भिवानी जिला भी एनसीआर में आता है। ये चिंता हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही की है और जो एनसीआर की वजह से हमारा आधा हरियाणा आ जाता था और उससे हमें एक आध जिले को छोड़कर गुड़गांव वगैरह को हमें ना कोई खास विशेष लाभ नहीं हुआ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की है कि एनसीआर का क्षेत्र घटाया जाए और हमारे जो भट्ठा बंद हो जाते हैं, पॉल्यूशन की वजह से क्रैशर बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, ट्रैक्टर पे समस्या है, व्हीकल पर 10 साल पे समस्या है, तो उस चीज़ से छुटकारा पाने का लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई और ये लगभग फैसला हो ही गया है। कभी भी घोषणा हो सकती है कि बहुत सारा हरियाणा का क्षेत्र जो पहले एनसीआर में था उससे बाहर हो जाएगा और विपक्ष भी इसलिए आवाज़ उठा रहा है कि उनको पता है कि ये होने तो जा ही रहा है, तो इसका श्रेय ले ले। एक बड़ा मुद्दा हरियाणा और पंजाब का, यूं तो हरियाणा पंजाब अलग अलग रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, लेकिन एक मुद्दे पर एक मत है, वो है बीबीएमबी का मुद्दा। जो फैसला केंद्र की तरफ से किया गया है, जो मेंबर लगाने को लेकर जो पाबंदियां हटाई गई है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा के तमाम दल कह रहे हैं कि हरियाणा का मेंबर नहीं बन पाएगा। अब खुद मुख्यमंत्री साहब ने भी माना है कि हमने केंद्र सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े होंगे सदन में। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, ये कई प्रदेशों के इसमें हिस्सेदारी है, हिमाचल की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, राजस्थान की है और सभी का पार्टिसिपेशन होता है। मिलजुल करके सभी सरकारों की सहमति से इसमें फैसले होते हैं। तो इसमें 2 मेंबर हमारे भी होते थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से बात की है और मुझे लगता है कि हमारे जो मेंबर हैं वो बरकरार रहेंगे। एक आखिरी सवाल, किसानों के लिहाज से कैसा देखते हैं, बजट कैसा रहेगा, सीएम साहब से क्या उम्मीद करते हैं बतौर कृषि मंत्री? किसानों के लिए जितना काम मनोहर लाल जी ने किया है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार भी सारा का सारा बजट खेती के ऊपर रहेगा, कृषि सेंट्रिक रहेगा, जिसमें किसानों के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, सिंचाई के लिए अच्छी राशि मिलेगी और हरियाणा के लिए ये बहुत ही एक सुखदायी बजट होगा। बिल्कुल, देखिए दलाल साहब का कहना है कि पूरे प्रदेश के लिए सुखदायी बजट होगा और कहीं ना कहीं किसान भी इस बजट से काफी उम्मीदें मुख्यमंत्री से बतौर वित्त मंत्री कर रहे हैं। देखना ही होगा कि सीएम साहब के पिटारे में किसानों के लिए, गांवों के लिए क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका वहां पर बातचीत करने के लिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल आपके साथ मौजूद थे और जो बड़ी बातें उनके तरफ से कही गई है वो सीधा हम अपने दर्शकों को बताते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल से खबरें अभी तक की खास बातचीत और इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा है कि इस बार का ये जो बजट है ये भी खेती पर, किसानों की पर भी आधारित होगा। इस बजट में गरीब किसान के लिए योजनाएं होंगी और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया, उसी दिशा में ये भी होगा। पिछले 2 साल जिंदा रहने का समय था और अब अर्थव्यवस्था को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।